सो चार्ज तो होना ही है। इसके लिए तो रखा है। मेरा वॉइस ही एवरीवन आ रहा है परफेक्टली? यस। एनीवन एल्स? किसी को कोई दिक्कत? एक छोटा सा मैसेज मैंने अभी ग्रुप में भेजा है जो श्रीकांत सर ने ऑलरेडी दिया था सबको। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग ज्वाइन है तो ये मैसेज को अपने जो ब्रांच ग्रुप है उसमें एक बार फॉरवर्ड कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। छोटा सा एक मैसेज जो अभी मैंने ग्रुप में अभी पोस्ट किया है, वापस एक बार मैं डाल रहा हूँ। इस मैसेज को अपने जो ब्रांच ग्रुप है, आप जहाँ पे जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उस ब्रांच में आपको एंटर करना है और उन्हें फॉरवर्ड करना है। वो सिर्फ एक बार कर देंगे, 2 मिनट का काम है आपके लिए। एवरीवन, हेलो, मेरा वॉइस इज क्लियर? एवरीवन, कोई वॉइस में दिक्कत है? आप सबको आ रहा है परफेक्टली? सो गो अहेड करने के लिए। यस, ओके ओके। एनीवन एल्स? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ये वीवो जो नाम है, जरा अपना नाम डिस्क्लोज कीजिएगा। आपका नाम चेंज कर दीजिए प्लीज। यस, आ रहा है परफेक्ट। यस, परफेक्ट। ओके ओके। सो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे स्पेशल सेशन, प्लान कॉन्सेप्चुअल सेलिंग, behalf of Shrikant sir, myself from Vijay Kumar VK Training Consultancy and Shrikant sir iTech Corporations. सो कुछ अलग और कुछ हटके आज बात करूंगा मैं। प्रैक्टिकल है, रिजल्ट ओरिएंटेड, और जो आपको एक 100 पॉलिसीज का स्पेशल टारगेट और 100 लाइव्स कैसे लेना है उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे आज। सो बी रेडी ऑल ऑफ यू। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे हिसाब से 7:10 का टाइमिंग हो चुका है, 7:14। सो स्टार्ट तो हो चुका है अपना प्रोग्राम। सो प्लान कॉम्बिनेशंस जो स्पेशल है, कुछ हटके। मेरे साथ आप बैठे हैं, रिकॉर्डिंग शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगी आज की। अगर हो गया तो मैं दे दूंगा, नो इशू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए मेरे साथ, क्योंकि मैं कुछ जो कैलकुलेशंस पार्ट है कुछ एमडीआरटी बनने लेवल के, वो मैं आपको सिंपल लेवल पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। सिंपल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग बात करूंगा, आपको करना है। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि एमडीआरटी बनने के लिए सर कुछ नहीं करना है, 1 लाख प्रीमियम के 35 पॉलिसीज लानी है जो बिकम एमडीआरटी। लेकिन 1 लाख प्रीमियम के लाए तो लाए कहाँ से? किसके पास जाए, किसको बोले? अगर उसको बात कर देते कि यार सर आप 1 लाख की पॉलिसी ले लीजिए, तो कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल घुमा देता है। इजीली क्लोज नहीं होता है, इट इज नॉट इजी वे फॉर क्लोजिंग। सो कैसा है कि एक ऐसा पायदान मैंने तैयार किया है, कि एक ऐसा सिस्टम मैंने तैयार किया है। टिल डेट 18-20 सालों के इंडस्ट्री में काम करते हुए 25,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका अभी तक, और मोर देन 174 सिटीज में घूम चुका हूँ, 9 स्टेट में काम कर चुका अभी। आप जिस भी स्टेट में जाएंगे मैं परफेक्टली बात कर सकता हूँ, मतलब वहां पे मेरे सेशंस हुए हैं, लोग जानते हैं अच्छी तरह। और मैंने 3 साल एक रिव्यू रिपोर्ट तैयार किया है। मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करने के बाद, एजेंट्स के साथ काम करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की कि 13.5 लाख LIC एजेंट्स में से 20,000 एजेंट्स हर साल एमडीआरटी करते, बाकी के फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ा चीज है, आप करना चाहते हो, आप बहुत शिद्दत से लग जाते हो काम करने के लिए, एमडीआरटी करना है करना है करना है, लेकिन क्या होता है, कुछ कारणवश इन्हें कर नहीं पाते हैं। सो ये क्यों होता है? ये आपके साथ नहीं होता है, बाकी के जो बचे हैं ना 13,20,000, उनके साथ भी होता है ऐसा ही। सबके साथ होता है, करने के लिए उतरते लेकिन हो नहीं पाता है। गाड़ी 6 लाख का कमीशन कमा लेते हैं, 4 लाख कमा लेते हैं, 3 लाख कमा लेते हैं, 7 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी सिस्टम हो जाता है कि यार रह जाता है वो। कैसा रहता है मालूम है? काम करने के लिए बहुत शिद्दत से लग गए हैं, लेकिन है ना कुछ कारणवश मेहनत थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो वो क्यों होता है, उसका मैंने 3 साल रिसर्च किया है, 3 साल। और वो रिसर्च इतना पावरफुल मैंने किया, क्योंकि उसके बदौलत मैंने लास्ट ईयर 22 एजेंट्स को एमडीआरटी क्वालिफाई करवाया आउट ऑफ 45। और अभी तक 6 एजेंट्स एमडीआरटी बन चुके हैं, और 2 महीने में और 6 एजेंट एमडीआरटी क्वालिफाई हो जाएंगे। बेसिक, सिर्फ बेसिक पे बात, ऐसा नहीं कि 1 लाख प्रीमियम है, 2 लाख प्रीमियम है, 3 लाख प्रीमियम है। मिलना भी तो चाहिए, क्योंकि बड़े कस्टमर इजीली क्लोज नहीं होते, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए सिस्टम देनी पड़ती है, उसके लिए फॉलोअप देना पड़ता है, बहुत सारा चीज है। लेकिन एक ऐसा छोटा सा पायदान मैंने तैयार किया, और उसी पायदान पे मैं पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ अभी। मैं आज तक मैंने कोई फ्री सेशन किया नहीं था, मैं फ्री सेशन अभी करने लगा हूँ।
मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा एकदम रीजनेबल। और आपको नोटबुक इसके लिए लेने के लिए बोला है कि मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको दूंगा। आप गौर करना उस कैलकुलेशन का, अगर सच में आपको एमडीआरटी करना है तो वो कैलकुलेशन आपकी लाइफ बदल देगा। वे तो आरंभ है, आज आरंभ करने जा रहे हैं मेरे साथ। हटके होना चाहिए। तो सेशन होने के बाद आप बता दीजिएगा आज का सेशन कैसा था, नया था या पुराना था। मैं हमेशा बात करूंगा नए की। जब भी आप मेरे साथ मुलाकात करेंगे मैं कुछ नया पॉइंट बताऊंगा। जब भी आप मेरे साथ रोज मिलेंगे मैं आपको रोज नया चीज बताऊंगा रोज। क्योंकि मुझे एक हैबिट लगी हुई है पहले से। आई एम 350 प्लस व्हाट्सएप एडमिन हूँ मैं। 350 व्हाट्सएप को रन करता हूँ खुद। 25,000 प्लस एजेंट्स मेरे मोबाइल में रजिस्टर है। इसके लिए मुझे हर दिन कुछ ना कुछ देना पड़ता है रोज। एक हैबिट है। वैसे आप हमें आदत हुई है ना। सर एक पोस्टर आ गया, कॉम्बिनेशन का पोस्टर है या मोटिवेशनल पोस्टर है, हम उठाते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं व्हाट्सएप में। रिप्लाई नहीं आता है। कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता है। मैं कुछ रिप्लाई लाने की भी बात करूंगा आपसे। लेकिन एक छोटा सा टारगेट लेना पड़ेगा। क्या आप 100 पॉलिसी करना चाहते हैं? ये अप्रैल टू मार्च वाला बंदा नहीं है। आप बोलेंगे सर अप्रैल में 2 पॉलिसी करूंगा, मई में 4 पॉलिसी करूंगा, जून में 6 पॉलिसी करूंगा, ऐसा करके मैं पूरा मार्च तक 100 पॉलिसी। तो फिर एजेंसी करने का मीनिंग क्या है? मैं चैलेंज की बात करूंगा। चैलेंज मतलब 30 दिन के अंदर 100 करनी है या फिर 90 दिन में 100 करनी है। डिसाइड आपको करना है। सो आप डिसाइड करके बताइए मुझे शांति से। मैं पूछूंगा आपको कि 100 करना है कि नहीं करना है दैट टाइम। लेकिन आज मैं आपको फोकस दूंगा 100 पॉलिसीज का। अप्रैल में 2, मई में 4, जून में 6, जुलाई में 8, ऐसा नहीं। एक महीने में 30 दिन के अंदर। सर पूरे साल भर में 50 पॉलिसी कर लेता हूँ यार। आप 100 पॉलिसी करने की बात करते हो 30 दिन में। मुश्किल कुछ नहीं है दोस्तों। मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है लेकिन करना पड़ता है। रास्ते कठिनाई से भरे हैं लेकिन अगर उसमें चलना सीख जाओगे ना तो वो इजीली हो जाता है, ध्यान में रखना। क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने बना के रखा है ना, मतलब पूर्वज छोड़ो, जो अपने जो सीओटीज बने हैं, उन्होंने अपने लिए रास्ता बना के इजीली रखा हुआ है। उन्होंने वो पायदान तैयार किया है कि अपने को काम है सिर्फ चलने का, गाइडेंस करने के लिए लोग बहुत है अपने साथ। लेकिन हम करने के लिए बहुत पीछे पड़ जाते हैं। तो 100 पॉलिसीज का टारगेट आज आपके साथ लेके चल रहा हूँ मैं। और कंप्लीट करके छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेना। इसके लिए नोटबुक लेने के लिए बोला मैंने। क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं करना है। सुबह उठना है। 6 बजे उठो या 5 बजे उठो या 4 बजे उठो। लेकिन सूर्योदय से पहले उठना। वेकअप होना है सूर्योदय से पहले, 7 बजे के पहले। और उठने के बाद पहला एक ही सिंपल काम कर देना। भगवान को याद करना है कि आज मेरा 100 पॉलिसी कंप्लीट होगा। संकल्प क्या है? सुबह उठने के बाद एक ही भगवान को बोल देना कि मेरा आज 100 पॉलिसी कंप्लीट होगा। भले शाम को आपको लगेगा यार 100 पॉलिसी नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन सुबह उठने के बाद एक ही बात करना, मेरा 100 पॉलिसी कंप्लीट होना है। सर ऐसा थोड़ी होता है। वैसे तो मैं भगवान को रोज याद करता हूँ। लेकिन भगवान ने किस दिन याद कर लिया तो टेंशन आ जाएगा। सिंपल है। हम जो काम करना चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत से करना पड़ेगा। लोगों से जब तक बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, पॉलिसी बिकेगी नहीं। मुझे बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर वो डिजिटल पे ट्रेनिंग मिल रहा है मुझे। सर मैं व्हाट्सएप पे बिजनेस करता हूँ, सर मैं फेसबुक पे बिजनेस करता हूँ। मैंने 18 साल 20 साल मैंने एक चीज को बहुत ऑब्जर्व किया मैंने। आज भी अगर मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओगे मिलने के लिए तो मैं पूरा रद्दी मिलेगा आपको, 2 गोनी भर के मेरे पास। क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरी गुरु ने मेरे को एक बात सिखाई, तू जब तक लोगों को टेलीफोन पे बात नहीं करेगा, उनसे कॉलिंग नहीं करेगा, तेरे को लोग जानेंगे नहीं। और जब तक तू उनसे मिलने नहीं जाएगा और समझाएगा नहीं ना कि तू क्या काम करता है और क्या देना चाहता है उनको, तब तक लोग लेंगे नहीं तेरे से। तुझे सेल करने के लिए, सेल्स में मास्टर बनने के लिए टेलीफोन कॉल करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा तुझे। तू सेल के ऊपर फोकस मत कर। तू सिर्फ देने के ऊपर फोकस कर, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कर, बस इतना ही कहा था उन्होंने। आज तक वही काम करता हूँ मैं। किसी बंदे को अगर फोन कर दिया, सर गुड मॉर्निंग मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं सर, मैं बेचने के लिए फोन नहीं किया। मैं सिंपली आपको समझाना चाहता हूँ। लेना नहीं लेना आपके हाथ में सर, मैं थोड़ी फोर्स करूंगा आपको कि ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। बेचने का काम थोड़ी है मेरा। आई एम ए एल आई सी एडवाइजर। आई एम ए एल आई सी एजेंट।
एलआईसी ने मेरा एक ही काम है कि हमारा जो प्लान है उसको लोगों तक पहुंचाओ। मिडल है एजेंट का मीनिंग क्या है? ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके वहां तक सिर्फ फॉरवर्ड करो, लेगा नहीं लेगा उसकी मर्जी। क्योंकि कस्टमर को क्या लगता है मालूम है, एलआईसी एजेंट को जरूरत है इसके लिए वो पॉलिसी बेचने का काम करता है। नहीं यार, ऐसा कभी भी मत नहीं सोचना है। ऐसा सोचने पे मजबूर मत करना कस्टमर को भी। सर आपकी इच्छा है लेना, यू कैन टेक इट, नहीं लेना है आपकी मर्जी सर। क्योंकि कल कुछ हो जाएगा तो परिवार रिश्ते पे आपका आएगा, मेरा नहीं आएगा। मैं बड़ी फ्रैंकली बात करता हूँ, रिलैक्स में। मैं किसी को हर्ट हो जाता है, मैं वो सोचता नहीं हूँ कि उसको हर्ट हो जाएगा। अगर हर्ट हो जाएगा तो वो ध्यान से सोचेगा, यार सच में ये बात सच में बोल दिया लेकिन कड़वी बात बोल गया। लोगों को जब कड़वा लगता है तो उनको एहसास होता है कि यार ये सही बोल रहा है। क्योंकि मुझे है ना मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स मतलब कस्टमर दोस्त लोग भी है मेरे, और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, यार तुम्हें एलआईसी वाले है ना मरने के फायदे बहुत ज्यादा समझाते हो। सर जिंदा रहने के फायदे अगर समझाऊंगा ना तो वो डॉक्टर समझाएगा आपको जिंदा क्यों रहने का, आपको उसके लिए तो 1-2 लाख रुपए का बिल फाड़ता है वो आपका। लेकिन हम मरने के फायदे क्यों समझाते हैं मालूम है? इसके लिए समझाते हैं क्योंकि इतने कांड करके रखते हो ना आप सर, उसको निस्तारने का काम है ना घर वालों को करना पड़ता है। इसके लिए हम है ना आपको वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो आपने किया वो घर वालों को नहीं देना पड़ता है। आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, एक्चुअली ऐसा होता है। मेरा वॉइस परफेक्ट आ रहा है ना? मैं स्मॉल एकदम रिलैक्स में बात कर रहा हूँ इसके लिए पूछ रहा हूँ। एनीवन एल्स गिव द आंसर? मेरा वॉइस परफेक्ट आ रहा है एवरीवन? कोई भी आंसर देंगे तो भी चलेगा मुझे, क्योंकि मैं एकदम साइलेंट में रिलैक्स में बात कर रहा हूँ। दिव्या मोरे हाथ ऊपर किए, ओके। कुछ बात करनी है मैडम? ओके, यस ओके। मतलब समझने के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। पूजा, अभी करना क्या है? मुझे 100 पॉलिसीज करनी है सर, क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कैसे करना है? ऐसा कुछ नहीं है दौड़ रहे मैराथन की रेस में नहीं दौड़ने का है। ऐसा कुछ नहीं है, भागना है, लोगों से मुलाकात करनी है, बस इतना ही काम है अपना। जो मिलेगा सर, गुड मॉर्निंग सर, एलआईसी ने एक मस्त प्लान निकाला है, आपको लेना है सर, बस बात खत्म। टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए पागलपन होना जरूरी है, और पागल होना जरूरी पड़ता है। एलआईसी का एजेंसी आप अगर हल्के में ले रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स को मैं स्टडी कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एलआईसी का एजेंसी बहुत नॉर्मल है, बहुत एलआईसी का एजेंसी बहुत सिंपल लेवल का है। ये क्या है यार, सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, पार्ट टाइम में एलआईसी का काम करेंगे, एलआईसी से छोटा मोटा कमीशन आएगा। आप अगर ये सोच के काम कर रहे हो एलआईसी का ना, मैं तो प्रैक्टिकल बता देता हूँ। एलआईसी का काम और एलआईसी एजेंसी, ये आपका भगवान ने दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। इसको जितना बारकाई से देखोगे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना पैसा मिलेगा। क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं, यार तू जिस प्रोफेशन के साथ काम कर रहे है ना उस प्रोफेशन के साथ प्यार करना सीख। वो प्रोफेशन इतना पैसा देगा तुझे, इतना पैसा देगा कि बहुत मालामाल कर देगा तुझे। और रियल फैक्ट है, मैं मालामाल हो रहा हूँ। मैं मेरे प्रोफेशन के साथ बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मेरे को पैसे का टेंशन नहीं आ रहा है। क्यों? आप अपने एलआईसी के साथ कितना प्यार करते हो? अगर आप प्यार नहीं करोगे तो एलआईसी आपको पैसा नहीं देगा, ध्यान में रखना। ये आपका सिंपल है, रियल फैक्ट है, आप देख लो। आप अपने जॉब के साथ बहुत प्यार करते हो, क्यों? क्योंकि हर महीने में सैलरी आने वाली है। अगर जॉब करते आप तो सुबह 7 बजे उठ जाते हो, जरूरी है, उठना पड़ता है। फिर 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे की गाड़ी पकड़नी है, एक गाड़ी छूट गई तो दूसरी गाड़ी पकड़ने में मुश्किल है। रेगुलर गाड़ी का आपको आदत हो गया है। 9, 9:30 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हो, फिर पंचिंग कर लेते हो दिन भर, गधा मजूरी के बॉस ने दिया हुआ काम कंप्लीट कर लेते हो, फिर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब निकलना है, निकल लेते हो, फिर आ जाते हो। ये तो प्यार मोहब्बत हो गया ना आपके काम के साथ। वैसे ही काम अगर आपने एलआईसी के साथ कर लिया तो 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी पे आप काम कर रहे हो। और वह काम करते करते अगर आपको उसके साथ प्यार मोहब्बत हो जाता है तो एलआईसी के साथ अगर सुबह 7 बजे उठ के शाम को 7 बजे तक 12 घंटा भी अगर मैंने बोल दिया कि इस मेथड के हिसाब से काम करो, तो चैलेंज देता हूँ 3 महीने के अंदर आप एमडीआरटी बनोगे। जितना इनकम आप सामने वाले को कमा के दे रहे हो वही इनकम अगर आप मैंने खुद के लिए कमा लिया तो क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। सो क्या करना पड़ेगा सर, व्हाट टू डू? प्लान,
क्या करना है मुझे एलआईसी एजेंसी को लेके, वो डिसाइड करो। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटीज, कॉर्पोरेट, गैलेक्सीज। मैं बीएम क्लब, डीएम क्लब और जेडएम क्लब की मतलब थोड़ा सा मैं बात कम करूंगा, लेकिन सीएम क्लब क्वालिफाई की बात करूंगा मैं ज्यादातर। सीएम क्वालिफाई अगर आप हो जाते हो तो अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है, अर्निंग आपका हो जाता है, एलआईसी से बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके ऊपर का क्लब अगर आप अचीव कर देते हो, गैलेक्सी क्लब है, उसका लाइफ अलग है। और अगर कॉर्पोरेट हो जाते हैं तो फिर चांस ही खत्म यार, मजा आ जाता है चांस। कॉर्पोरेट एजेंट है ना, कॉर्पोरेट एजेंट, उसका लाइफ देख लेना आप। 5 लाख के अब उसका अर्निंग होता है महीने का रिन्यूअल कमीशन। प्लान कर लो कि एग्जैक्टली करना क्या है, एक्शन पे उतरो। एक्शन पे क्या है, सिंपल एक्शन पे क्या है। लोग कहते हैं कि लिस्ट बनाओ, लोगों से बात करो, लिस्ट बनाओ, कॉल करो, मिलो और समझाओ। लिस्ट बनाओ, बात करो, कॉल करो, बात करो, प्रेजेंटेशन दो, समझाओ और क्लोज करो। नहीं, सिंपल है। आप जिस प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो वो प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। सक्सेस तभी आएगा जब आपका एक्शन प्लानिंग परफेक्ट चलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्माते संगो सत्व कर्माणि। तेरा काम करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में आसक्ति, करने में भी आसक्ति न हो। मैं ऊपर का सेंटेंस में आज तक याद करता था, मैं नीचे का सेंटेंस कभी भी याद नहीं किया मैंने, ना ही मेरे सेशन में कभी बताया था। परसों ऐसे ही मैं डिजाइन के लिए बैठा था तो मुझे वो ये स्टेटमेंट मिल गया और मैंने पूरा स्टडी किया। मैं ये इतना ही बताता, सर कर्मण्येवाधिकार रास्ते में फलेषु कदाचन। आप कर्म पे विश्वास करो, आपको फल का टेंशन लेने का नहीं, भगवान आपके साथ खड़ा है। अभी कर्म करना आपका भाग्य है, करना ही पड़ेगा। फल क्या मिलेगा उसके लिए आपको आसक्त नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि कर्म फल क्या आएगा। अगर ये सोच के चलोगे, नहीं यार मैंने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, एक भी क्लोज नहीं हुआ, तो चैलेंज देता हूं, आपका काम 0 लेवल पे हुआ है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम पॉइंट बताता हूं अभी। यहाँ बैठे सारे लोगों में से कोई ना कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने हैं। आपकी लाइफ का एक स्ट्रेटेजी चेक कर लेना। जिस समय आपको किसी से कुछ लेना है, मतलब कि मान लीजिए वो सामने वाले बंदे का आपको लगता है कि यार मैं 50,000 का प्रीमियम की बात करूंगा वो दे देगा मुझे, और वहां पे अपने एक्सपेक्टेशन रखा, वहां पे अपने एक्सपेक्टेशन रखा। तो एक्सपेक्टेशन जब आपने रखा और उसको प्रेजेंटेशन दिया, वो पॉलिसी कभी भी क्लोज नहीं हुआ। और सामने से फोन आया, सर नमस्ते, मैं एलआईसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना चाहता हूँ, डिसाइड करेंगे, लेना नहीं लेना बाद में डिसाइड करेंगे। दैट टाइम आप जाते हो, आप ये की सोच में जाते हो, यार मेरा काम है प्रेजेंटेशन देना, मेरा काम है प्रेजेंटेशन देना। और आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन दे के आते हो और वही पॉलिसी आपकी ऑन ऑन द स्पॉट क्लोज हुई है। ये आपके साथ हुआ है, क्योंकि जहां पे आपने एक्सपेक्टेशन रखा वहां पे क्लोजिंग रेशियो कम होता है। और जहां पे आपने एक्सपेक्टेशन रखा नहीं, सिर्फ कर्म को विश्वास किया, वहां पे आपका चैलेंजली बता देता हूँ, वहां पे आपका रिजल्ट 100% आया हुआ है। यही सेंटेंस है आपके लाइफ का। दोस्तों आज जून है, 17 जून, पकड़ के चलते 31 जून तक, 13 दिन में तो वैसे भी कोई बड़ा तीर होगा नहीं। मतलब ये साल का आधा साल निकल चुका है। जनवरी फरवरी मार्च जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून निकल चुका है। बाकी बचा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर लगता है मन से, देखिए मेरा सेंटेंस, लगता है मन से कि नहीं यार एमडीआरटी करना ही पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, एमडीआरटी करना ही है या करना ही पड़ेगा, तो सिंपल एक पॉइंट बता रहा हूं आपको। कुछ मत करना, 10 लाख समय छोड़ कर फोकस करना। 10 लाख, जिससे भी मिलोगे 10 लाख समय छोड़ का प्रेजेंटेशन दे दो, जिससे भी बात करोगे 10 लाख समय छोड़ का प्रेजेंटेशन दे दो। एक ही माइंड में एक ही चीज रखो और 3 महीना कंटिन्यू काम कर लो, 90 डेज का काम कर लो, और सिर्फ 80 का फोकस कर लो, 80 पॉलिसी का। यू बिकम एमडीआरटी 31 दिसंबर। मैं ज्यादा बड़ा नहीं चीज कर रहा, मैं 10 लाख समय छोड़। आपको लगता है यार 10 लाख समय छोड़ दे के 5 लाख क्लोज हो रहे हैं, यू कैन स्टार्ट फॉर द 15 लाख रुपीज समय छोड़, नो इश्यू। लेकिन एक चीज का फोकस होना जरूरी है।
फोकस नहीं है, वो बोल देता है यार एक काम करते, छोटा मोटा लेते हैं, छोटा मोटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं फोकस लेके चलता हूँ कि नहीं यार मैं 10 लाख का प्रेजेंटेशन देता हूँ, 5 लाख का क्लोज हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मेरा फोकस है 10 लाख से मैं श्योर। यू क्लोज 80 पीपल्स विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, आपके पास 6 महीना है, लेकिन मैं 3 महीने का टारगेट आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने में अगर 80 पॉलिसी का टारगेट लेके चलते हो, यू बिकम एमडैट, गारंटी के साथ। उसके साथ और एक चीज बताता हूँ, ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है, फोकस किसके ऊपर करना है, 914 10 लाख से मेच्योर, 915 जीवन आनंद 10 लाख से मेच्योर, 933 10 लाख से मेच्योर, और 936 10 लाख से मेच्योर। ये चार प्लान को फोकस करके चलो, यू बिकम एमडीआरटी। 100% चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं, 100% चैलेंज के साथ। 80 का फोकस कर लो, आपका कैलकुलेशन परफेक्ट चलेगा। और सिर्फ फोकस है 3 महीने में। सबसे सस्ता इंश्योरेंस, सबसे सस्ता इंश्योरेंस। अभी ये क्या चीज है, तो उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। आपके पास नोटबुक है और पेन है, देखिए कैलकुलेशन में बताने जा रहा हूँ। आपका काम है दिन का 30 कॉल्स करना, कितना, 30 कॉल्स करना। आपने कॉल किया 30 डेली का, 365 डेज, पूरा साल भर में एक दिन भी गना गवा के अगर आपने 365 दिन कॉल किया, तो 30 मल्टीपल बाय 365 इज इक्वल टू, आपको क्या आएगा, 10,950 कॉल। मतलब पूरे साल भर में 30 अगर दिन के कॉल करते हैं, तो पूरे साल भर में कितने कॉल हो गए आपके, 10,950। आप बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि सर मैं कॉलिंग करता और रिजल्ट कम आता है, सर मैं कॉलिंग करता और रिजल्ट कम आता है, सर मैं कॉलिंग करता और रिजल्ट कम आता है। चैलेंज देता हूँ, आप ये काम करना सीख लो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे सस्ता इंश्योरेंस। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, डोंट वरी। क्योंकि मुझे आदत नहीं है सर कॉल करने की, मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ आपको। अभी आज के बाद है ना, किसी को कॉल कर लेते हो, गुड मॉर्निंग सर, मैं LIC ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, सर मैं एक पॉलिसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं विजय बात कर रहा हूँ वीके इंश्योरेंस सर्विसेज से, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ LIC के बारे में। जीवन उमंग प्लान है 8% गारंटेड रिटर्न वाला। सर मेरा भाई एजेंट है, मैं उससे परचेस कर लूंगा। रिजेक्शन कॉलिंग पे बहुत आता है, राइट? यस और नो, आता है, सबको आता है। मेरा वाईफाई नेट लाइट गया था, पावर ऑफ हो गया था, जस्ट वेट, डोंट वरी, डोंट टेक द टेंशंस। पावर ऑफ हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है तो हो गया था, जस्ट वेट, टेंशन नहीं लेना है। सो वॉइस इज क्लियर, श्रीकांत? ओके, यस क्लियर। सो ये कह रहा था कि आपको दिन के 30 कॉल्स करते हैं, तो 30 मल्टीपल बाय 365, तो आपके पूरे साल भर के कॉल होंगे 10,950। ओके। आप, रिजेक्शन बहुत आता है कस्टमर का,
रिजेक्शन बहुत आता है। तो मेरे दोस्त है अशोक भाई, उन्होंने मैंने एक पॉइंट निकाला था, भारत सरकार की तरफ से सबसे सस्ता इंश्योरेंस निकाला हुआ है एलआईसी ने। आप लेना चाहेंगे? 10 रुपए डेली का सेव करके आपको 25 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। आर यू इंटरेस्टेड? कस्टमर सेज नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी सेंटेंस में दे रहा हूं आपको, सिंपली मैं सेंटेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी 10,950 कॉल अगर पूरे साल भर में कर लेते हो, उसमें से मान के चलता हूं एवरेजली सिर्फ 100 पॉलिसीज मिलेगी। 10,950 आपको नो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन 100 अगर उसमें से कॉल पॉलिसी क्लोज करते हो पूरे साल भर में, और एवरेज अगर मैं 20,000 का प्रीमियम पकड़ लू, 20,000 का कितना हो गया? 20 लाख रुपीज का प्रीमियम हो गया। 20 लाख रुपए का पूरे साल का। अगर मैं शिद्दत से पूरे 10,950 कॉल कर लू पूरे साल भर में, तो मुझे 20 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। और अगर 20 लाख रुपए का प्रीमियम अगर मुझे आया, तो उसका मैं 35% अगर कैलकुलेशन कर लूं, तो मुझे रिसीव होगा 7 लाख रुपया। कितना? 7 लाख रुपीज मेरा अर्निंग होगा। 7 लाख, सॉरी 70 हो गया, 7 लाख हो गया। ठीक है। अभी 7 लाख डिवाइड बाय 10,950 इज इक्वल टू 64 रुपीज। कितना? मैंने कैलकुलेशन रखा है आपके सामने, सबके सामने। बहुत हटके बात करने वाला हो, इसके लिए ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। आपको वो लग रहा है कि यार सर ये तो कैलकुलेशन हमको भी पता है, ये चीज है वो चीज है, लेकिन आज तक आपने बात नहीं किया। परसों मेरा एक सेशन था फास्टैग एमडीआरटी के साथ ऑनलाइन में, और मैंने ये पॉइंट उनको छेड़ा। उस बंदे ने ना कल मुझे फोन किया, सर मैं आई कंप्लीटेड 500 कॉल्स एंड आई वॉज अर्निंग। मैं कस्टमर से जब बात करता था, आपने दिया हुआ सेंटेंस में ना, तो कस्टमर बहुत मेरे को अच्छा लगा, कस्टमर्स का रिव्यू। कस्टमर को आपने कॉल कर दिया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट इंटरेस्टेड, सो थैंक यू वेरी मच, यू गिव मी 64 रुपीज। व्हाट आई से? आपने कॉल कर दिया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है, मैं वीके इंश्योरेंस सर्विसेज से बात कर रहा हूँ एलआईसी के बारे में। जीवन सबसे सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी है एलआईसी में। दिन का 5 रुपए अगर जमा करोगे तो 25 लाख का इंश्योरेंस के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। अभिनंदन है सर, आपकी वजह से मुझे 64 रुपीज मिल गया। अगर ये बात करके देख लो तो वो साउथ के एजेंट है, एमडीआरटी क्वालिफायर है 8 साल से, और उन्होंने लिटरली बता देता हूँ, कल उनका रिव्यू आया मुझे, सर मैंने 500 लोगों को बात किया, ऐसा 500 लोगों को। मैं जैसे ही वो ना बोलता था मुझे, मैं उसको बोलता था सर थैंक यू वेरी मच, यू कैन गिव मी द 100 रुपीज। वो बोलता है 64 नहीं, लेकिन मैंने उसको 100 रुपीज का बात किया। वो जैसे मैं 100 का बात करता था, मैंने तो सारा कॉल तुझे नॉट इंटरेस्टेड का, तुझे 100 रुपीज कहाँ से मिल गया? वो मेरे को रिप्लाई करके पूछता था, सर मैंने कब आपको 100 रुपीज दिया? सर आपने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड का, इसके लिए मेरे को 100 रुपीज मिला आपकी तरफ से। कभी किया है ऐसा काम? थोड़ा उल्टा करके देखने का। आप कॉल करते हैं कस्टमर को, सबसे सस्ता इंश्योरेंस, सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं इंश्योरेंस सर्विसेज से बात कर रहा हूँ, सर रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। वो कहता है मेरा भाई एजेंट है, सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे 64 रुपीज मिल गया। कैसा लगा? आप ऐसे ही जैसे ही वर्ड बोलते हैं 64 रुपीज, आपकी रुपीज आपकी तरफ से मुझे मिल गया। चैलेंज देता हूँ कस्टमर, मैंने तो पैसा दिया नहीं, आपको कहाँ से मिल गया? कुछ अलग और कुछ हटके होना चाहिए। यही सेंटेंस है सबसे सस्ता इंश्योरेंस, जो आपकी एक कॉल की वैल्यू 60 रुपीज देता है। जो किसी ने ना बोल दिया ना, तो 60 रुपीज आपने कमा लिया। कितना? 60 रुपीज, 64 रुपीज। प्लान कॉम्बिनेशन नीड बेसिक्स, व्हाट इज एग्जैक्टली प्लान कॉम्बिनेशन? मीनिंग क्या है? आप भी जीवन आनंद देते हैं, मैं भी जीवन आनंद देता हूँ, आप भी जीवन लक्ष्य देते हो, मैं भी जीवन लक्ष्य देता हूँ, आप भी जीवन आनंद पॉलिसी समझाते हो, मैं भी जीवन आनंद पॉलिसी समझाता हूँ। लेकिन एग्जैक्टली है क्या ये? एग्जैक्टली कॉम्बिनेशंस क्यों बेचना चाहिए? उससे क्या होगा कॉम्बिनेशन बेचने से? या मेरे मुझे क्या 100-200 पॉलिसीज मिलेगी, या मुझे क्या ज्यादा मिलेगा, या कस्टमर क्लोज होने के लिए तकलीफ नहीं होगा? सर कॉम्बिनेशन क्यों बेचना है? क्योंकि एलआईसी का हर एक प्लान एवरग्रीन है। अगर आपने पूरा स्टडी किया है तो हर एक प्लान प्लान का खासियत इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते हो। और अगर मैं जीवन आनंद के साथ, मेरा वही सहारा है, नो इशू, मेरा दूसरा सिस्टम चालू है, उसमें मेरा वॉइस आ रहा है, इसके लिए मैं साइड से भी सुन रहा हूँ। वॉइस इज क्लियर, शायद आपके पास नेटवर्क का इश्यू है। नेहा जी चेक कर लीजिए आपका नेटवर्क। दूसरा भी एजेंट, एमडीआरटी एजेंट जीवन उमंग पॉलिसी सेल करके आ जाता है, वही पॉलिसी मैं भी प्रेजेंटेशन देता हूँ, लेकिन क्लोज नहीं होता है, उसका क्लोज होता है, मेरा क्यों नहीं होता है?
वो जीवन लक्ष्य पॉलिसी सेल कर देता है, लेकिन मेरा नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है कि वो प्रेजेंटेशन क्लोज होता है, मेरा क्लोज नहीं होता है? इसके लिए कंसेप्चुअल सेलिंग पे काम करना जरूरी है, कॉम्बिनेशन। अभी ये नहीं कहूंगा कि प्लान के साथ कोई तोड़मो उल्टा सीधा करो, नहीं। जो एलआईसी ने दिया वही देना है, जो एलआईसी दे रही है वही देना है, बस एडिशनल फीचर्स को मिक्सअप कर दो। क्योंकि आप अगर जानते हैं तो जीवन आनंद क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जीवन लाभ पॉलिसी क्या है? 25 साल का पॉलिसी है, 16 साल पे करो, 9 साल का गैप ऑफ प्रीमियम ले लो, मतलब हॉलीडे ले लो 9 साल का। अगर इन दोनों का मर्ज कर लो तो जिंदगी के साथ भी पैसा मिलेगा, जिंदगी के बाद भी पैसा मिलेगा, और शॉर्ट टर्म में भी पैसा मिलेगा। और उसके साथ अगर उमंग डाल दो तो एक नया वर्जन तैयार हो जाता है। सिंपल क्या कहना चाह रहा हूं कि आप जो दे रहे कस्टमर, अगर आपको लग रहा है कस्टमर 5 लाख रुपीज समेशर का पॉलिसी लेने के लिए तैयार है, महीने का 2,000 रुपए दे सकता है, सो आप इमिडिएटली दैट टाइम कोई दो प्रोडक्ट को मिक्स करके उसका कंसेप्चुअल सेलिंग तैयार कर। जरूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूं या मार्केट में जो मिल रहा है वही सेल होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो सेल करने के लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं प्रैक्टिशनर कंसेप्चुअल सेलिंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक बेस्ट रिटर्न विथ स्कीम प्रोजेक्ट है जो आपको 12 टाइम्स मनी बैक देगा। ये क्यों देना है, किसको देना है, और 100 पॉलिसीज कैसे होगी, 200 पॉलिसीज कैसे होगी, सब डिटेल में डिस्कस करूंगा। 3,300 रुपये पर मंथ का प्रीमियम है, ओनली फॉर 16 ईयर्स, 16 साल पैसा देना है। मतलब 40,000 का प्रीमियम है साल का, 16 साल जमा करना है, और 12 टाइम्स मनी बैक लेना है। 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल आपको, 5th, 10th एंड 15th ईयर विल रिसीव 20,000 रुपीज। 16, 17, 18 एंड 19 you will receive 43,000 rupees. On 20th year, 1,60,000. Or 21st, 22nd, 23rd and 24th will receive 97,000 rupees. Onward of 25th year, you will get 7 lakh rupees tax free. कितना दे रहे हैं? 3,300 रुपया पर मंथ, मतलब एवरेजली 100 रुपीज पर डे का प्रीमियम। 100 रुपीज, 110 रुपया पर डे का प्रीमियम है। 110 रुपया अगर जमा करते हो दिन का, तो आपको एलआईसी की तरफ से 12 टाइम्स मनी बैक मिलेगा। सिर्फ 16 साल जमा करना है। लोगों को 25 साल की पॉलिसी समझाते हैं, वो अगर मना कर देता है, नहीं यार बहुत लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे पास मनी बैक वाला स्कीम है। अभी अपने पास मनी बैक का दो ही प्रोडक्ट है। कौन सा वाला प्रोडक्ट है? एक 920 और 921। उसके बाद चिल्ड्रन मनी बैक का पॉलिसी है। सिंगल प्रीमियम में बीमा बचत का पॉलिसी है, बीमा श्री है। उसके बाद जीवन शिरोमणि है। लेकिन ये जो 5 साल, 10 साल, 15 साल वाला जो मनी बैक है, 20 साल वाला मनी बैक जो प्लान है, उसके अंदर कस्टमर को रिटर्न का वाइज और कैलकुलेशन का वाइज डिफरेंट पड़ता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई मल्टीपल प्रोडक्ट को मैंने मिक्स कर दिया, एक नया वर्जन तैयार हो गया। यही चीज तो आपको देनी है। आप क्या कहते हो? सर गुड मॉर्निंग, 8% गारंटेड फॉर द जीवन उमंग, सो लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कस्टमर बोलता है ठीक है, सोच के जवाब देता हूँ। लेकिन अगर उसको बोल दो, सर नमस्ते, मैं मेरे पास एक मनी बैक स्कीम है, 12 बार मनी बैक है, आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए, मैं आपको मिलने आ जाता हूँ। चैलेंज दे तो चैलेंज, 50 लोगों से जब डिस्कस करोगे ना, 50 लोगों से, लोग बात सुनेंगे आपकी, लोग बात सुनेंगे आपकी। हम क्या करते हैं, बताते नहीं है और बातचीत करते नहीं है। इसके लिए क्लोजिंग के लिए तकलीफ होता है। इसके लिए हमारे प्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ते नहीं है। जितना बांटोगे, जितना दिखाओगे, उतना बिकेगा। मार्केट में है ना, मार्केट में दो बंदे बैठे थे। एक के पास गेहूं था और दूसरे के पास मिट्टी थी। एक के पास गेहूं था और दूसरे के पास मिट्टी थी। गेहूं वाला शांति से बैठा था, क्योंकि उसको मालूम है ये नीड वाला चीज है, लोग आएगा और लेके जाएगा। ठीक है। जबकि जबकि लोग आ रहे थे उसके पास, जबकि लोग आ रहे थे उसके पास, लेकिन पूछ के जा रहे थे। लेकिन मिट्टी वाला था, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ये मस्त मिट्टी है, सुगंध वाली मिट्टी है, आपके घर में ये लगाओगे तो पेड़ अच्छा आएगा, उसको हरियाली बहुत अच्छी आएगी, ये मिट्टी का सुगंध बहुत है, राजा महाराजों की तरफ से आया हुआ है, ऐसा है वैसा है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, उसका पूरा मिट्टी 1 घंटे में खत्म हो गया। जबकि गेहूं वाला पूरे शाम तक बैठा था। क्यों? जितना चिल्लाओगे, बात करोगे, लोगों से समझाओगे, दिखाओगे, उतना आपको रिजल्ट आएगा।
सर डोंट वरी, प्लान डिटेल भी दिखाने वाला, टेंशन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ मैं सारी चीज को। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको मार्केट में दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि सर ये चीज ऐसी है, आप ले लीजिए, अपने लिए अच्छी है। प्लान सिंपल है। डोंट वरी, मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ कभी करता नहीं हूं मैं किसी का, टेंशन मत लीजिए। मैं प्लान डिटेल भी डिक्लेयर करूंगा, टेंशन मत लेना उसका। अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है क्लाइंट की तो 15 लाख रुपीज रिस्क और मिलेगा। पहला प्लान है 920-20-15, 1 लाख सम एश्योर्ड। सेकेंड प्लान है 943-16-16, 2 लाख सम एश्योर्ड, जिसको मैच्योरिटी सेटलमेंट 5 साल किया है। अभी देखिए यहाँ पे 920-20-15 है, 1 लाख लिया है, जो 5 साल 10 साल 15 साल मनी बैक मिलेगा। और 943 है, 16 साल लिया है, जो मिनिमम शॉर्ट टर्म वाला प्लान है, मतलब शॉर्ट टर्म में लिया हुआ है। तो 16, 17, 18, 19 वो मैच्योरिटी सेटलमेंट। यहाँ पे मैच्योरिटी सेटलमेंट क्या किया कि LIC के थे। यहाँ पे LIC का एक फीचर्स है कि आपको एक लमसम अमाउंट जो आ रही है, उसको आप 5 साल में डिवाइड करके ले सकते हैं, 10 साल में डिवाइड करके ले सकते हैं, 15 साल में डिवाइड करके ले सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आपको LIC उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, इससे फर्क गिरता है रिटर्न में। लोगों को रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है इसके पे। सो 943-16-16, 2 लाख, ये 5 साल का सेटलमेंट दो, 16, 17, 18, 19 आपको मनी बैक मिल गया। उसके बाद 21वें साल से आप दे रहे हो 97,000, वो कहां से आएगा? तो 914, 21 ईयर्स, 2,15,000 सम एश्योर्ड। तो 21st, 22nd, 23rd एंड 24th आपको 97,000 रिसीव मिल गया। और एक लमसम अमाउंट मैच्योरिटी पे दे रहे हैं, वो कहां से आ रही है? 936, 25, 16, 2,20,000। उसका 7 लाख के आसपास का मैच्योरिटी शो हो रहा है, मतलब वो कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे। तो वो अप्रोक्सीमेटली रकम शो हो रही है। तो ये 4 मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मिक्स ऑफ वैल्यूएशन है। ये आप हस्बैंड वाइफ को दोनों को दे सकते हैं, तो लाइव्स भी बढ़ेगा। हाँ, अगर लगता है आपको यार ये काम कर देते पूरे फैमिली में, पूरा फैमिली में ये अच्छा चीज हो सकता है। मतलब मान लीजिए उसका बेटा 8 साल का है, या बेटी उसकी 10 साल की है, उसकी उम्र 40 ईयर्स है, और वाइफ का उम्र उसका 35 है, और वो फैमिली इन्वेस्ट करना चाहता है, 3,300 मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यू कैन गिव द प्रेजेंटेशन फॉर दिस। क्योंकि 943, 914 और 936 8 साल के ऊपर आप दे सकते हो, 926 आप 18 साल के ऊपर दे सकते हो। तो ये दो, 4 टेबल है, 4 मेंबर है घर में, आप चारों को अलग अलग दे सकते हो। तो भी ये 12 टाइम्स मनी बैक बन सकता है, इजी वे में। सिंपल मैं क्या चीज दे रहा हूं कि आप मल्टीप्लिकेशन में काम करना सीखो, आपका मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट ज्यादा आएगा। और रहेगी बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन कर लो तो सबसे ज्यादा आता है। और LIC का हर एक प्लान रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% प्लस देता है। क्योंकि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कभी बात नहीं करता हूँ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे साथ बातचीत करनी है तो उसके लिए स्पेशल टाइम देना पड़ेगा मुझे। कस्टमर पूछेगा कितना परसेंट रिटर्न है, मैं ये कि सीधा बोल देता हूँ कल सुबह चला जा, 100% देता हूँ मैं। इसीलिए कहा ना, एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, भले आपने आज मुझे 40,000 दिया और कल सुबह एक्सीडेंटली चले गए। तो LIC का मीनिंग नॉट इन्वेस्टमेंट, ध्यान में रखें मेरा सेंटेंस। LIC इन्वेस्टमेंट नहीं है, LIC इंश्योरेंस है। हम इंश्योरेंस है, कंपैरिजन LIC का इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं करना कभी भी। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बैंक FDs, कंपनी बॉन्ड्स, जो भी आपको लगता है, ये गोल्ड बिल्ड, आपको लगता है कि ये म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर में आते हैं, और LIC सिक्योर फैक्टर में आती है, वो इंश्योरेंस का काम करती है। सेकेंड वर्जन है कस्टमर मनी बैक पॉलिसी प्लान कॉम्बो। जैसे अगर कोई कस्टमर है, आपकी पूरी एंटायर फैमिली है, और वहां पे आपको लग रहा है कि यार वो प्रीमियम उतना दे नहीं सकते, तो सेकंड वर्जन मैंने लॉन्च किया आपके लिए स्पेशल, सेम पोजीशन में, लेकिन सेकंड वर्जन इसका बनाया।
₹2,400 पर मंथ का प्रीमियम है। मतलब एवरेजली ₹80 डेली का 30,000 साल का प्रीमियम आएगा। सिर्फ 16 साल है। प्रीमियम वहां पे 40,000 था, यहाँ पे 30,000 है। आप 20,000 भी कर सकते हो। मैं हर एक कैटेगरीज को डिस्क्लोज कर रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर आपने तो 40 साल का बना दिया, 40,000 प्रीमियम का है, वो सिलेक्टेड लेवल पे काम करेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों। मैं एक चीज पहले से 15 इतने साल हो गए, मैं एक चीज आज भी बताता हूँ, तब भी बताता तो आज भी बताता हूँ मैं, कि मेरा एक ही मोटो है, एवरी एजेंट कॉम्बिनेशन बनाना सीखना चाहिए। इसके लिए हर एक वर्जन को तोड़ना सीखो आप। मैं तभी से बताते आ रहा हूँ, जब से मैं प्रीवियस काम करता था तभी से मैं हर एक एजेंट को, पुराने एजेंट अगर मुझे जानते हैं तो मैं मेरा सेंटेंस उनको याद रहेगा यार। मैं तभी भी बोलता था कि आप कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने अब पहला वर्जन दिया, उसका सेकंड वर्जन मैंने आपके सामने रखा। 2,400 का पर मंथ का प्रीमियम है, आपको ₹80 पर डे का प्रीमियम देना है, और ₹30,000 साल का प्रीमियम आएगा। मनी बैक। फिफ्थ ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर 20,000, 16, 17, 18, 19 53,000, 20th ईयर पे 1,50,000 रिसीव होगा, और 21st, 22nd, 23rd, 24th एंड 25th ईयर पे ₹80,000। जहां पे आप मैच्योरिटी दे रहे थे, वो मैच्योरिटी कैंसिल करके आपने मैच्योरिटी का एक प्रोजेक्ट हटा दिया, तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली आपका कम हो गया। अगर इसमें से कोई एक पार्ट को आप कम कर देते हो, सम एश्योर्ड्स को कम कर देते हो, मिनिमाइज कर देते हो, तो भी ये गणित आपका जमेगा। मैं सिंपल एक बेसिक की बात कर रहा हूँ। बेसिक पे काम करना सीखो, आपका गणित एमडीआरटी बनने का जो सपना है, सीओटी बनने का जो सपना है, टीओटी बनने का जो सपना है, वो इट इजीली क्लोज हो सकता है, इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे आपको सिखाया जाता है, आप सीखेंगे, सीखे भी रहेंगे। 1 लाख प्रीमियम के 35 कस्टमर करो, आप एमडीआरटी बनोगे। इजी नहीं है दोस्तों। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, मैं आज भी बताता हूँ। आपके हर महीने की 1 तारीख को एक सबसे बड़ा सवाल आता है मन में। कौन सा मालूम है? आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, एक सवाल आता है मन में। कौन सा? इस महीने का एक्सपेंसेस कहाँ से कवर अप करो। इस महीने का एक्सपेंसेस कहाँ से क्लियर करो। मतलब 40,000 का खर्चा है, 50,000 का खर्चा है, 20,000 का खर्चा है आपका, वो कहाँ से कवर अप करो। और ये इसी की वजह से एलआईसी एजेंट्स 9/20/2015 1 लाख, हस्बैंड को मैंने एक पॉलिसी दे दी। 9/43/16 2 लाख हस्बैंड के लिए मैंने ली, और 9/36/21/15 वाइफ के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा तैयार किया कि मनी बैग भी दे रहा है और पूरा इंटर फैमिली का इंश्योरेंस भी कर रहा है। मैं पिछले 2-3 साल से एक प्रोजेक्ट पे और काम कर रहा हूँ, कि एक फैमिली इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इसको तैयार किया हुआ है। उसी हिसाब से मैं प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ आपको। आपको आपको लगता है कि और सर इसमें और मैं प्रीमियम बढ़ा सकता हूँ, तो आप वाइफ के लिए भी आप 944 टेबल ले सकते हैं। इसके लिए इंटर कर दीजिए, एक नया वर्जन तैयार हो जाएगा आपके लिए। सिंपल बेसिक पे काम करो। तो ये 2 कंसेप्ट आपके लिए हो गए। 2 कंसेप्ट पे आप काम कर रहे हो। मिनिमम देना किसको है? आपके पास जितने भी रोजमर्रा का काम होता है, जितने भी रेगुलर वाले आ रहे हैं, उन सबको ये कंसेप्ट आप समझा सकते हैं। किसको अच्छे लगेगी? सैलरी वाले को? नहीं। लोगों को हम बताते हैं कि सर 25 साल की पॉलिसी है, 20 साल की पॉलिसी है, आप ले लीजिए पॉलिसीज। जब हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं यार सर, ये 15 साल की पॉलिसी, 20 साल की है, 25 साल की, यार 25 साल के बाद पैसा आएगा, 30 साल के बाद पैसा मिलेगा, 20 साल के बाद मिलेगा, बहुत लंबा नहीं हो जाता है? तो ये लोग जो है, इनको एक ही चीज दे सकते हैं, मनी बैक है सर। एक काम करो, 5 साल, 10 साल, 15 साल ले लो, 16 साल से कंटिन्यू पैसा आएगा आपको। यस नैना बंसल जी बोलिए, आपको अनम्यूट किया मैंने। हेलो सर। यस। सर जैसे कि आज मैं किसी क्लाइंट से मिली थी, वो अपने बेटे के लिए चाहते हैं प्लान लेना, जैसे कि एक तो 5 ईयर के लिए, एक 10 या 12 ईयर के लिए, और वो एक साथ एंड में पैसा लेना चाहते हैं। तो ऐसे में कौन सा प्लान ठीक रहेगा उनको देने के मैडम ये लिए? क्वेरी आप मुझे एंडिंग में पूछ लीजिए। ओके।
मुझे लगा कुछ ये कंसेप्ट रिलेटेड क्वेरी है क्या, इसके लिए मैंने आपको ऑफर ये किया। जो भी क्वेरी रहेगा एंडिंग में पूछ लीजिए, मैं आंसर दे देता। सर इसमें जो आपने बताए थे ना, ये हाँ इतना हाँ, लंबा लंबा प्लान लेके कोई पसंद नहीं करता, लोग छोटे मैं टाइम में एक्सप्लेन इन्वेस्ट करूंगा, करना डोंट चाहते वरी। आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। हैं। क्वेरी कुछ है आपको कंसेप्ट रिलेटेड तो यू कैन इमीडिएटली आस्क, क्योंकि भूल जाते हैं या समझ में नहीं आएगा, नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा अदर कुछ क्वेरीज है रिलेटेड ओनली फॉर द LIC, रिलेटेड टू दिस सेशन। एंडिंग में क्वेरी सेशन पे लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लोगों से जब डिस्कस करते हैं कि नहीं सर 25 साल की पॉलिसी, 20 साल की पॉलिसी, 15 साल की, लोग कहते हैं कि नहीं सर शॉर्ट टर्म की दे दो, 5 साल की रहेगी तो दे दीजिएगा, 10 साल की रहेगी तो दे दीजिए, 15 साल की रहेगी दे दीजिए, शॉर्ट टर्म की चाहिए हमको, शॉर्ट टर्म में बात करो। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, छोटा सा पॉइंट, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जितनी पॉलिसी आप शॉर्ट टर्म देंगे कस्टमर को ना, उतना कस्टमर का नुकसान है और आपका नुकसान है। ये रियर केस अभी हुआ है, रियर केस मेरे पार्टी से पहले मनोहर करार सर करके पुणे से, उनके एक दोस्त थे, उनकी एजेंसी को 25 साल हो गए। उन्होंने जब उनकी एजेंसी ली थी दैट टाइम उन्होंने उसके दोस्त को पॉलिसी दी, दोस्त ने बोला कि एक काम कर तू, मुझे ना ज्यादा बड़ी मत दे, 16 साल की पॉलिसी दे। 16 साल की उन्होंने पॉलिसी दी उस बंदे की। 16 साल पहले मतलब 10 साल पहले मैच्योरिटी भी हो गई, और मैच्योरिटी होने के बाद वो 3-4 साल जिंदा था, उसके बाद एक्सीडेंटली डेथ हो गई। उसके पास कोई भी पॉलिसी बची नहीं थी। कस्टमर को तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया। उसकी फैमिली वाले आज भी सर को पूछ रहे हैं कि सर कोई पॉलिसी थी उनकी, सर कोई पॉलिसी थी। और शॉर्ट टर्म की पॉलिसी अगर देंगे तो कस्टमर का नुकसान है, क्योंकि उसका प्रीमियम ज्यादा है और रिटर्न कम मिलेगा। जितना LIC का पॉलिसी लॉन्ग टर्म देंगे उतना उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा और प्रीमियम कम रहेगा। और LIC का नाम इंश्योरेंस है, इसके लिए जितने साल आप ज्यादा देंगे उतना अच्छा रहेगा। ये बेस्ट है कस्टमर के हिसाब से। विश्वास सर, अगर क्वेरी कुछ है तो चैटिंग में डाल दीजिए पर्सनली, मुझे नो इशू, मैं आंसर कर देता हूँ। डेयरी वाला लोग जो है इनको शॉर्ट टर्म में गेमिंग अच्छा लगता है, जैसे चाय वाला है, दूध वाला है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, पॉलिसी लॉन्ग टर्म की है लेकिन इनको मनी बैक अच्छा लगता है। भले वो 10,000 क्यों ना हो, उनको ट्रस्ट हो जाता है, उनको पैसा आ रहा है दिखता है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, ये जब आता है ना अकाउंट में उनके, तब उनको अच्छा लगता है। इसके लिए ये जो स्कीम मैंने मनी बैक बताया, ये आपको उन्हीं लोगों को दे सकते हो, और उनके पास जाके आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया जी, ये स्लोगन मेरा नहीं है, मेरा ये स्लोगन मैंने LIC से लिया है। क्योंकि LIC ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कोविड सिचुएशन के बाद, मेरी LIC मेरा परिवार प्रोग्राम। और LIC चाहती है कि हर एक घर में LIC का पॉलिसी हो, हर एक घर में, हर एक घर में पॉलिसी होना चाहिए, हर एक मेंबर की पॉलिसी होना चाहिए। क्योंकि कोविड सिचुएशन के बाद दोस्तों, किसी के घर में कोई है कोई नहीं है, बहुत सारी हालत खराब हुई लोगों की। लेकिन इंश्योरेंस बहुत सारे लोगों का कम था, नहीं था किसी लोगों का। इसके लिए LIC ने आपको ये प्रोविजन दिया है कि मेरी LIC मेरी परिवार, आप प्रोजेक्ट चलाइए, हर घर में हर मेंबर का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने तैयार किया। 2100 पर मंथ पॉलिसी फॉर फैमिली है। हस्बैंड के 2,97,000, वाइफ के 3,43,000, चाइल्ड बॉय 1 साल का है 24,000, 24,000, 24,000, और 25 साल पे उसको 2,05,000 मिलेंगे। गर्ल 3 साल है, उसका 20 साल से लेके 24 साल तक 5,500 रुपये मिलेंगे। और 25वें साल में 2,27,700 मिलेंगे। सिंपल है, मेरी LIC मेरे परिवार। हम 5 लाख समेश्वर की पॉलिसी समझाते हैं, 10 लाख समेश्वर की समझाते हैं, और देने के बाद क्या करते हैं, 5 लाख की एक ही बंदे। और जब हम बात करते हैं कि सर वाइफ की पॉलिसी, वो बोलेगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या 3
एक अगले साल देखेंगे, फिर अगले साल बात करते नहीं यार अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 6 महीने के बाद देखेंगे, फिर बात करते तो और 6 महीना, वो टालते जाता है। लेकिन अगर मैं आज गया हूँ और वो 5,000 2,000 रुपये देने के लिए तैयार है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से बनेगी कि मैं क्या करूंगा। उसके घर में कितना मेंबर है, 3 मेंबर है, तो मैं पूरे मेंबर का इंश्योरेंस करने की कोशिश करूंगा। अगर उसके घर में 4 मेंबर है, तो मैं पूरे मेंबर्स का, मैं चारों मेंबर्स का इंश्योरेंस करने का जरूरत पड़ूगी। क्योंकि क्योंकि वो जरूरत है लोगों की। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन छोटा सा पॉलिसी दिया जाएगा, लेकिन वो छोटा सा पॉलिसी उसके घरों के लिए बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा पॉलिसी देना नहीं है, बड़ा पॉलिसी देना है। बूंद बूंद से सागर बनता है। लेकिन मेरा एक ही पर्पस है, मेरी एलआईसी, मेरा परिवार, हर घर में एलआईसी का नाम होना चाहिए। और उसके लिए ये प्लान हमने डिजाइन किया, और ये इसके लिए। और एलआईसी यही चाह रही है कि हर घर में आप जाए विथ रिस्क कवर के साथ। प्लान डिटेल, एज 30 है, 933, 25, 22, 1,30,000 समय छोड़ा है। वाइफ के लिए 28 नंबर है, 28 एज है उसका, 914, 25 साल का है, 1,40,000 समय छोड़ा है। बॉय है, बच्चा है उसका, 932 टेबल है, चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी, 1,20,000 समय छोड़। और बच्ची है उसके लिए 934, सेकंड वाला ऑप्शन है, 1,10,000 समय छोड़ लिया हुआ है। सिंपल है, आप परिवार इंश्योरेंस करना ले लीजिए। अभी इससे क्या होगा वो भी बता देता हूं आपको। इससे एक चीज हो सकती है कि आप 4 मेंबर का इंश्योरेंस करें, 3 मेंबर का इंश्योरेंस करें, एक फैमिली क्लोज करें, पॉलिसी लैप्सेशन 0 होगा। आई गिव द चैलेंज, पॉलिसी लैप्सेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो परिवार में किसी भी मेंबर का पॉलिसी लैप्स नहीं करेगा। वो छोटा प्रीमियम है लेकिन लैप्सेशन कम होगा। दूसरा चीज, वाइफ का तो करेगा नहीं, बच्चों का करने होने नहीं देगा, और उसके भी आप में वो खुद का भी नहीं करेगा। दूसरा चीज, अगर आप पूरे साल भर में 100 फैमिलीज क्लोज कर देते हैं, पूरे साल भर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे साल भर में 100 फैमिलीज क्लोज कर लेते हो, you're completing 400 lives and 400 policies. Also 2 lakh rupees natch, और 24 लाख का प्रीमियम कंप्लीट करोगे दोस्तों। सिंपल लेवल है, ज्यादा कोई बढ़िया चीज नहीं है। अभी और एक मुद्दा आता हूं, जो मैंने वाला वाला की बात की आपसे। ये फैमिली और वाला वाला दोनों कंसर्न है, बड़ा चीज नहीं है, बड़ा प्रीमियम के पास में है पॉलिसीज, लेकिन उसके लिए पहले बूंद बूंद से सागर बनाना पड़ता है। छोटा छोटा चीज, क्योंकि आज आपकी डेट के लिए आपके पास राइट नाउ रोज का एक पॉलिसी नहीं है। हमें लगता है कि मैं एलआईसी का काम कर रहा हूँ, मुझे सिंपल सा वर्ड बता देना कि आप एलआईसी का काम कर रहे हो, रोज का एक पॉलिसी आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा है दोस्तों। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रोज काम नहीं हो रहा है। अगर मैं एक ठान लूं कि नहीं, एक काम करता हूँ, हर एक दिन में रोज में 2 फैमिली को प्रेजेंटेशन देता हूँ, पूरे साल भर में मैं 700 फैमिली को प्रेजेंटेशन दूंगा। अगर 700 फैमिली को प्रेजेंटेशन देंगे ना दोस्तों, 200 फैमिली आराम से क्लोज होगी, छोटे लेवल पे। सर इससे क्या होगा? सर मुझे अर्निंग कहाँ से मिलेगा? अर्निंग, आपको लगता है कि ईयरली पॉलिसी बेचने से होता है? मैंने एक डायलॉग सुना था एक पिक्चर मूवी में, एक मूवी का, साउथ इंडियन मूवी थी। चिल्लर बटोरने में जो मजा है, वो चंदा बड़ा बंदा पैसा खड़ा करने में मजा नहीं है। मतलब चिल्लर जितना बटोरोगे, जितना चिल्लर बटोरोगे, उतना इनकम अर्निंग ज्यादा होगा। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल। आपको एमडीआरटी करने के लिए कितना कमीशन लगता है? 8 लाख रुपया, ठीक है। मैं एक सिंपल पॉइंट करता हूं आपके साथ, सिंपल। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ रखा, 3 कॉन्सेप्ट। एक कैलकुलेशन ले लीजिए, आपके नोटबुक पे कैलकुलेशन कर लीजिए, एवरीवन। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपका एमडीआरटी 100% अभी बैठे बैठे करवाता हूँ, बैठे बैठे, अगर आप यकीन करते हो तो। सिंपल एक पॉइंट है मेरा, आपको क्या करना है, जिससे भी बात करोगे उसको बोलना है कि 100 रुपए का पॉलिसी आपका करना है डेली का। चिल्लर इजीली मिलेंगे, बड़े लोगों के ही नखरे हैं। क्या करेंगे मैडम बोलिए? गैलेक्सी M ने 31 आपका नाम डिस्क्लोज कीजिए, क्योंकि नाम नहीं है आपका।
एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ, 100 रुपीज में अगर किसी को मांगता हूँ, मेरा काम है 100 मांगना, डेली का 100 रुपए का सेविंग है। मेरा टारगेट है 100 लोगों से लेना। कितना? 100 लोगों से। मैं 100 रुपए दिन का सेविंग की बात करूंगा, 100 लोगों से डिस्कस करूंगा। 100 लोगों से अगर डिस्कस करता हूँ तो दिन का इनकम हो गया 10,000 रुपया। 10,000 डेली का हो गया, ठीक है। मतलब डेली का इन प्रीमियम कितना हो गया मेरा, सॉरी आपको आया नहीं, ये एवरीवन को जाना है, तो मिनट। 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000 हो गया। और अगर ये 10,000 में ले रहा हूँ दिन का, तो 365 पूरे साल भर का हो गया 36,50,000। 36,50,000 मल्टीपल बाय 35%, हाउ मच? 12.5 लाख के आसपास का कमीशन। बोलो एमडीआरटी हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल गणित क्या मैंने दिया, 100 रुपए का डिमांडिंग है, 100 रुपए दिन का सेविंग करना सर शुरुआत कर दीजिए आज ही। 100 बंदों की पॉलिसी क्लोज कर लेता हूँ, डेली का कलेक्शन हो गया 10,000 का, पूरे साल भर का कलेक्शन 36,50,000 मल्टीपल बाय 35%, 12.5 लाख रुपए का अर्निंग। एमडीआरटी करने के लिए 8 लाख रुपए का कमीशन चाहिए था, 4.5 लाख रुपए एडवांस में डाल दिया आपके अकाउंट में। अब बता देना। लोग कहते हैं एमडीआरटी करना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ एमडीआरटी करना बहुत इजी है। सिंपल फोकस कहाँ कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं करना है, बट बड़ा बड़ा पॉलिसी का सेलिंग नहीं करना है। 5 लाख प्रीमियम का पॉलिसी है, 3 लाख प्रीमियम। कोई बोलता है यार सर वो बड़ा पॉलिसी किया रहेगा, इसके लिए टीओटी बन गया। आपको मालूम है टीओटी सीओटी और एमडीआरटी का एक फोकस होता है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े सीओटी टीओटी के साथ बैठा हूं, मैं डिस्कस कर चुका हूं उनके साथ ये काम। मैंने एक टारगेट देखा है उनका। जब वो जनवरी फरवरी में काम करते हैं तो उनका बोर्ड पे नाम कभी नहीं आता है। जनवरी फरवरी में एंडिंग में नाम आता है, नवंबर दिसंबर में। क्यों आता है मालूम है? वो एक बेसिक फोकस करते हैं। अगर आपने आज 6 महीना आपका गया है, अगला 6 महीने में अगर आपको उठाना है ना, तो मैं चैलेंज के साथ बोल देता हूं, आपका 5 साल के अंदर आपका टीओटी कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं जो पॉइंट बातों को देने जा रहा हूँ। पॉइंट सिंपल है, कुछ नहीं फोकस करना है, 3 महीने का टारगेट ले लो, 3 महीने का, 90 डेज का। कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 लाख रुपए का मैच कंप्लीट करना है। 2 लाख रुपए का मैच। मतलब 50 रुपए की पॉलिसी, 500 रुपए की पॉलिसी हो उस महीने की, 1,000 की पॉलिसी हो, 2,000 की हो, जब तक 2 लाख रुपए का मैच नहीं होता है 3 महीने के अंदर, तब तक रुकने का ही नहीं। बोलो अभी कैसे एमडीआरटी नहीं होता वो भी देखता हूँ मैं। सर वो तो दिसंबर में थोड़ी एमडीआरटी होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, अगले साल तो डिक्लेयर हो जाएगा। बोलो ही पे प्रॉब्लम क्या मालूम है सर, मेरे को पैसा तो चाहिए, लेकिन ऐसा पैसा चाहिए मैं घर पे बैठ के खाना चाहिए बस। ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों, उसके लिए भागना पड़ेगा। यही तो कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ मैं। सिंपल बड़ा कंसेप्ट मेरे पास बहुत सारा मिलेगा आपको, बहुत सारा कंसेप्ट है। अभी उसमें से एक कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, करोड़पति स्कीम। आपको करोड़पति, करोड़पति बनना है, सबको अच्छा लगता है। किसी को फोन कर दिया, सर गुड मॉर्निंग सर, एलआईसी में करोड़पति स्कीम आया, कौन बनेगा करोड़पति, आप इंटरेस्टेड हो? कोई मना नहीं करेगा, कौन बनेगा करोड़पति वैसे सिलसिले में रहिए। और इसका टेक्निक बहुत खतरनाक है। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, बनो करोड़पति का स्कीम आया, आप इंटरेस्टेड हो बता देना। साल का प्रीमियम 90,000 का है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता देना, आपको पॉलिसी समझाने आ जाता। वो पूछता है फोन पे कैसा है, कुछ नहीं है सर, ध्यान में रखना, सिंपल बात करता हूँ। अगर पॉलिसी के पीरियड में आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को 1 करोड़ मिलेगा। क्या समझा रहा हूं मैं? अगर पॉलिसी के पीरियड में, पॉलिसी 25 साल की हो, 30 साल की हो, 35 साल की हो, 40 साल की हो, कितने भी साल की हो सर, 30 साल की हो, 35 साल की हो, आपको पॉलिसी पीरियड में कुछ हो गया, नॉमिनी को कितना मिलेगा? 1 करोड़। और सर कुछ ना हो गया, इफ नथिंग एनी हैपन्स, कुछ भी ना हो आपके साथ, तो भी 1 करोड़। बोलो सर तैयार हो? मतलब रहोगे तो भी 1 करोड़, और ना रहोगे तो भी 1 करोड़। इंटरेस्टेड हो सर? सही है ना? कौन बनेगा करोड़पति? वो बोलता है तुम्हारा एलआईसी पॉलिसी मरने के बाद पैसा देता है। सर मरने के बाद भी 1 करोड़ देंगे, अगर जिंदा रहेगा तो भी 1 करोड़ है। बोला भी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और उसके लिए एडवांस भी और एक चीज कर देता हूँ, सर जब तक जिंदा रहोगे तब तक पैसा मिलेगा। अब बोलो सर।
मतलब जब तक जिंदा रहोगे, पैसा मैच्योरिटी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ ले लिया, उसके बाद भी आप जिंदा हो तो भी आपके नॉमिनी को बाकी का 25-30 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा। बोलो अभी तैयार हो सर? लेकिन कंडीशन प्रीमियम बढ़ेगा सर। सिंपल चैलेंज है अपना कस्टमर को। बात करने का टेक्निक सिंपल, आपका पास क्या है, वो बोलेगा यार ये तो बहुत महंगा है, 90,000 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहे हो, उसके साथ मैच्योरिटी भी 1 करोड़ है, उससे बेटर मेरे पास बाकी का प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैच्योरिटी है, सर लिख के देना मेरे को, प्राइवेट कंपनी आपके ना रहने पे घर वालों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी। डंकी की चोट पे बोलता हूँ मैं, 100%। जिसने बोल दिया ना कि नहीं यार ये मेरा प्राइवेट वाला कंपनी है, ये मेरे को गारंटी के साथ देता है। बिरला सन लाइफ का एक पॉलिसी है, बिरला सन लाइफ का, मेरे हिसाब से मैंने 2013 या 14 में देखा था पॉलिसी, अभी याद नहीं मुझे इतना, लेकिन एक पॉलिसी था उसके पास। अगर कुछ हो गया तो पार्टी को प्रीमियम जितना भरे हो ना, कुछ हो गया तो उतना सम एश्योर्ड मिलेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो जितना पैसा भरा उतना वापस। और तीसरा ऑप्शन जितना भरोगे, मतलब कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़, 3 स्कीम में समझाते थे। हम लोग क्या करते हैं सर, जीवन अमर पॉलिसी है, हमारे पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं। कौन कहता है पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं? मिक्सअप प्रोडक्ट में मैच्योरिटी है ना। अगर लगता है तो जीवन उमंग डाल सकते हैं इसके अंदर, लगता है तो जीवन लाभ डाल सकते हैं इसके अंदर, लगता है तो आपको जीवन लक्ष्य डाल सकते हैं इसके अंदर, एंडोमेंट तो डाल ही दिया मैंने ऑलरेडी। सिंपल कंसेप्ट है। कौन बनेगा करोड़पति? सर इंटरेस्टेड हो तो बता देना। 245 रुपए दिन का सेविंग है, 90 लाख, 90,000 का प्रीमियम है। जिंदा हो तो भी पैसा, गए तो भी पैसा, मतलब जितना वैल्यू मैंने बताया। 1 करोड़ का स्कीम है, कुछ हो गया तो 1 करोड़ परिवार को, नहीं कुछ हुआ तो आपको 1 करोड़। बोलो सर तैयार हो? 955 35 ईयर्स 80 लाख रुपीज सम एश्योर्ड, और 914 35 ईयर्स 20,20,000 सम एश्योर्ड। सर ये तो हो गया 35 साल का स्कीम हो गया, कौन लेगा? पहला सवाल एजेंट के मन में यही आएगा सर, लॉन्ग टर्म कौन है? पहला चीज है बात करके देखो, लोगों को बताओ, समझाओ। अगर नहीं जाता है तो मेरे साथ डिस्कस करना। अगर आपको लगता है कि यार 35 ईयर्स का पॉलिसी कस्टमर नहीं लेगा, तो मैं बताता हूं आपको 35 ईयर्स का कस्टमर पॉलिसी क्यों लेना चाहिए। आपको एक पॉइंट मालूम है, गवर्नमेंट का सर्विस के लिए जॉब वैकेंसीज निकलता है। गवर्नमेंट का जॉब के लिए गवर्नमेंट सर्विस निकलता है। 50 पोस्ट रहेगा, 200 पोस्ट रहेगा, 300 पोस्ट है। एप्लीकेशन कितना आता है? 50,000, 70,000, 1 लाख एप्लीकेशन आता है। क्यों आता है? सिलेक्टेड 50 ही करना है। सिलेक्टेड 50 ही करना है, फिर भी इतना एप्लीकेशन क्यों आता है? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी जॉब का सिस्टम है इसके लिए। लेकिन आपको एक पॉइंट बता दूं, गवर्नमेंट जो बंदा जॉब पे लगता है 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 30 साल की, जब वो पहला सैलरी आता है ना उसके हाथ में, 25,000 हो, 30,000 हो, 35,000, वॉट एवर जो भी, उसका डिडक्शन होके सैलरी आता है। और जब रिटायर होता है ना, तब आखिरी सैलरी का भी रिटायरमेंट डिडक्शन करके आता है उसके अकाउंट में। जब वो खुद की लाइफ को सेटल करने के लिए 30-35 साल इन्वेस्ट कर सकता है, तो हम क्यों बताते हैं कि यार 30 साल का, 35 साल का पॉलिसी अच्छा नहीं है आपके लिए? तकलीफ क्या है? एजेंट शॉर्ट टर्म में, अभी एजेंट 15 साल का पॉलिसी देके क्या करोगे यार? 15 साल के बाद अगर जिंदा है और सडनली कुछ हो गया उसको, तो नुकसान किसका हो गया? उसके घर वालों का हो गया ना। क्योंकि मैच्योरिटी तो ले लिया 15 साल में, अच्छा खासा उसने प्रीमियम भी भर दिया। क्यों ना पॉलिसी देते हैं हम लोग 30 साल की, 35 साल की, 25 साल की, वाई नॉट? रिटर्न भी अच्छा है। और LIC 15 साल के ऊपर अगर पॉलिसी जाती है तो फाइनल एडिशनल बोनस भी देती है। सर कस्टमर लेते नहीं है, लेते एक्चुअली लेते क्यों नहीं, हम प्रॉपरली परफेक्टली समझाते नहीं है। आप कैलकुलेशन करके समझा सकते हो उसको। सिंपल कैलकुलेशन क्या है? सर 15 साल का प्रीमियम ये है, रिटर्न ये जाएगा। सर 20 साल का पॉलिसी का प्रीमियम ये है, रिटर्न ये जाएगा। सर 25 साल का ये प्रॉब्लम है। जब ये एक्सप्लेनेशन आप परफेक्टली रखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है उसके लिए, तभी आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। और गारंटेड एमडीआरडी बनने का फॉर्मूला है, 90,000 का प्रीमियम है, 40 पॉलिसीज क्लोज कर लीजिए, यू बिकम एमडीआरडी। 40 पॉलिसी यू कैन क्लोज इट, यू बिकम अ एमडीआरडी। आशुतोष जी,
सिंपल हम देना चाहते हैं। हम अपनी एजेंसी को कितना वैल्यू देते हैं या कितना उसे समझाते हैं वो डिपेंड करता है। एक छोटा सा एक स्लोगन आपको देना चाहता हूं मैं। इस मोमेंट। ओके, नो इशू। बस शो नहीं हो रहा है इसके लिए। वीडियो बहुत अच्छा था, आप सबके लिए बहुत अच्छा था इसके लिए। सो तीन कंसेप्ट, चार कंसेप्ट आज हमने सीखे। अच्छे लगे आपको? मजा आ गया चार कंसेप्ट्स में? यस, अच्छा लग रहा है कंसेप्ट, कंसेप्चुअल सेलिंग? यस, एनीवन एल्स? यस, यस, ओके। वी प्रोवाइडिंग पीडीएफ, जो मैं सिखाया है वो पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश है। डोंट वरी, वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं, टेंशन नहीं है। ओके, अच्छा लग रहा है। जीवन उमंग सब पॉलिसी सेल करते हैं। जीवन उमंग पॉलिसीज आपका कैलकुलेशन पार्ट में अगर आप जाते हैं, बात करते हैं, तो ये जीवन उमंग का ऑल 4 पॉइंट कैलकुलेशन पार्ट है। जीवन उमंग इजीली वे में समझा सकते हैं कस्टमर को। उसके कोई पॉइंट्स है, कुछ सिस्टम्स हैं, आप समझा सकते हैं। डबल यूर रिटर्न प्लान कॉम्बो। सिंपल क्या है कि आप जीवन उमंग समझाते हैं, सर 1 लाख रुपए 15 साल ले लीजिए, 15 साल के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा। कस्टमर को लगता है जितना मैंने पैसा भरा उतना ही मिलता है, लेकिन एक्चुअली कस्टमर को कितना परसेंट रिटर्न जाता है, आपने कभी कैलकुलेशन किया है जीवन उमंग में? मैं जीवन उमंग बताता हूँ तो एक का दो बताता हूँ। मतलब आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो हम आपको कम से कम 2 लाख रुपए रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। कभी आपने 1 करोड़ के अगेंस्ट 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान दिया है? ड्रीम प्लान फॉर द रिटायरमेंट सिस्टम्स। जीवन उमंग में आप पेड अप वैल्यू कंसेप्ट है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद पेड अप अगर हो जाती है तो कस्टमर के लिए ऑप्शन प्लानिंग क्या रहेगा, ये कभी आपने डिस्क्लोज किया है? 11%, सर मैं 16% प्रोवाइड करता हूँ। मैं 16